नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हम दूसरे चैनल पर डाल रहे हैं, इसके लिए हमें माफ़ करना। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लग रही है। सेजल अटकते हुए कहती है, बड़ी मम्मा हम आपसे साथ ही रुक सकते हैं ना। कृष्णा कहती है, ठीक है, तुम देव के पास जाकर बैठो, हम अभी पूजा करके आते हैं, फिर सब साथ में चाय पियेंगे। सेजल पूजा घर से होते हुए डाइनिंग हॉल में आती है, जहां देव न्यूज़पेपर का वेट कर रहा था। देव एक नज़र सेजल को देखता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है। सेजल आकर देव के पास खड़ी हो जाती है। देव उसे देखकर न्यूज़पेपर साइड में रखता है और खड़े होकर कहता है, क्या हुआ सेजल, आप इतनी उदास क्यों हैं? मम्मा ने क्या कहा आपसे? सेजल देव का हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहती है, देव माँ तो बड़ी फ्रेंक हैं, हमारी ही खिंचाई कर दी। अब हमें समझ आया कि आप माँ की परछाई हो शरारत करने। देव मुस्कुराकर उसकी कलाई खींच लेता है और सेजल एकदम से आकर देव के सीने से लग जाती है। देव उसे कसकर बाहों में पकड़ते हुए उसके कानों के पास जाकर अपने होंठ रख कर कहता है, क्या कह रही हैं आप? कहिए माँ की परछाई, शरारत, समथिंग समथिंग। सेजल हड़बड़ाते हुए कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, छोड़िए हमें। देव ऐसे ही सेजल के बाहों में लिए कहता है, आप बात पूरी कीजिए, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही राज जोकिंग करके अंदर हॉल में आता है और कहता है, दूल्हे राजा, रात कम पड़ गई थी क्या? जगह तो देख ले भाई। देव सेजल को छोड़ देता है। सेजल तुरंत वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। देव गुस्से से कहता है, क्या है, तुझे जब देखो गलत टाइम पर ही एंट्री लेता है। राज हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, चिल कर ले ब्रो, शुक्र बनाए मैं ही हूँ। पापा और अंकल बाहर हैं, अभी उन्होंने देख लिया होता तो बेटा सुबह सुबह पोपट हो जाता। साले इतना बड़ा कमरा दिया है, ज़्यादा बेसब्र हो रहा है तो पूरा काम खत्म करके ही निकलना था। देवराज को घूरकर देखते हुए न्यूज़पेपर उठाकर रीड करने लगता है। राज उसके हाथ से न्यूज़पेपर लेकर एक साइड में रखते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो मतलब सुबह सुबह ही रेडी सेडी बीवी को इम्प्रेस किया जा रहा है, बढ़िया है, लगे रहो। देव हंसते हुए कहता है, मुझे उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, समझा तू? राज कहता है, वाह क्या बात है, एक ही रात में जन्म के तेवर बदल गए। अच्छा यह सब छोड़ो, यह बताओ रात कैसी गुजरी, कौन किस पर भारी? आई मीन। देव उसको अपने से दूर करके कहता है, स्टॉप इट राज, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा तेरा, चुपचाप बैठ ना, तो हो तो बैठ, नहीं तो जा यहाँ से। राज उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींच कर कहता है, सोचना भी मत कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा, जल्दी बताना यार, क्या हुआ प्लीज़। देव हंसते हुए कहता है, तू तो मानेगा ही नहीं। राज हंस कर कहता है, नहीं मानूंगा, तू बता दे सीधे सीधे, नहीं तो मैं सेजल से पूछ कर आता हूँ कि मैं रात देव ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। इतना कहकर उस पर उठता है कि देव उसका हाथ पकड़ कर कहता है, नौटंकी मत कर, बैठ जा चुपचाप से। राज को अपने पास बिठाकर उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है क्या राज? सेजल का साथ मेरे लिए मायने रखता है, यह एक रात तो क्या, वह मेरे साथ तो हर रात मेरी उनके साथ पहली रात हो है। लंबी सांस लेकर पता नहीं क्यों लोग इन सब के पीछे पागल हैं, जबकि मानना है कि यह रात को दोनों एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को महसूस करने में और अपनी फैमिली के बारे में बात करने करके बितानी चाहिए। रात देव को एकदम से गले लगा कर कहता है, सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, तुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। इतने में ही कृष्णा जी आरती की थाल लेकर देव और राज के पास आती हुई, देव सेजल कहाँ गई बेटा? देव मुस्कुरा कर कहता है, मम्मा वो कमरे में है, मैं बुला कर आता हूँ। राज रेडी होकर आ जा, फिर सब साथ में चाय पियेंगे। राज मुस्कुराकर आरती लेता है और कृष्णा जी को गले लगाकर कहता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, आप तो सास बनने के बाद ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। कृष्ण राज का कान पकड़कर कहती हैं, मुझसे ही फ्लर्ट कर रहा है शैतान, जल्दी ही तेरी भी शादी करनी पड़ेगी। दीवान जी अनिकेत के साथ अंदर आते हुए कहते हैं, कृष्णा जी किसकी शादी की बात कर रही हैं आप? कृष्णा हंसते हुए कहती है, मेरे दूसरे शैतान बेटे की। अब जल्दी से इसकी लगाम भी एक प्यारी सी बच्ची को सौंप दूँ, ताकि यह भी मेरे देव के जैसे खुश रहे। राज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, आंटी इतनी जल्दी मैं अपनी आज़ादी नहीं छीनने दूंगा। इतना कहकर
निशु के रूम की ओर बढ़ जाता है। कृष्णा जी सबको आरती देती हैं और किचन में नीलिमा के पास जाकर कहती हैं, बेटा चाय रेडी हो गई। नीलिमा चाय छानकर कप में डालते हुए कहती है, बस आंटी अभी देते हैं सबको। नीलिमा कहती है, आंटी वह भैया का रूम पहले साफ करवा देते हैं। कृष्णा जी हंसते हुए कहती हैं, मैं रमेश को बोलती हूँ। बेचारे राज और निशु की सारी मेहनत खराब हो गई। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, आंटी सेजल नर्वस हो जाएगी हमारी मजाक से। कृष्णा जी कहती हैं, नीलिमा बेटे महाराज को बोलकर सबके लिए नाश्ता रेडी करवा देते हैं, सबके उठने का टाइम भी हो गया है। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी आप जाकर बैठिए, मैं महाराज जी को सब बता कर आती हूँ। यहाँ देव रूम में आता है। सेजल अपना सारा सामान नीचे फैला कर बैठी हुई थी। देव उसे ऐसे देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ सेजल, आप ऐसे क्यों बैठे हो, अब क्या मिल नहीं रहा। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं देव, वो हम सोच रहे हैं कि अब रसोई पूजन तो है ही नहीं, तो अपना रूम ही साफ कर लें और अब सामान सेट कर दें। देव मुस्कुराकर आरमाली खोलते हुए कहता है, यहाँ रख लीजिए आप, मैंने अपना सामान दूसरे साइड में लगा दिया है, यह राइट वाली स्पेस आपके लिए खाली है जान। सेजल कहती है, राइट ही क्यों देव। देव उसके पास आकर कहता है, बिकॉज लेडीज आर ऑलवेज राइट। इतना कहकर धीरे से उसके नोज को चूम लेता है। अभी आप मेरे साथ चलिए, माँ आपको बुला रही हैं। उसका हाथ पकड़कर राज नीचे लेकर आता है। सेजल दीवान जी और अनिकेत को बैठे देखकर अपने सर पर पल्लू लेती है और उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। प्रणाम अंकल। दीवान जी सेजल के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, खुश रहो बेटा, और यहाँ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर पर पल्लू लेना या साड़ी पहनना यह तुम्हारा अपना घर है बच्चे, और बेटियाँ अपने घर में जैसे मर्जी चाहे वैसे रह सकती हैं। क्यों कृष्णा जी, सही कहा न मैंने। कृष्णा आकर सेजल का गाल छूते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अंजलि और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है बेटा, बस इस घर को हमेशा जोड़ कर रखना और मेरे देव का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सेजल कृष्णा को देखकर भावुक होते हुए कहती है, माँ क्या हम आपको सुबह गले लगाकर मॉर्निंग विश कर सकते हैं जैसे हम रोज़ मम्मा को करते थे। कृष्णा अपनी बाहें खोलकर कहती है, आजा मेरी लाडो। सेजल तुरंत कृष्णा जी के गले लगकर नम आंखों से कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, लव यू। उन दोनों को इस तरह देखकर देव और सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा यह तो पार्सलिटी हो गई, अपनी माँ के गले लग गई, पापा से नाराजगी है क्या। सेजल कृष्णा से अलग होती है और देव की ओर देखती है। देव उसे इशारों से हाँ कहता है। कृष्णा जी कहती हैं, जाओ बच्चे। सेजल जाकर दीवान जी के गले लगकर कहती है, थैंक यू पापा, हमें अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए। दीवान जी सेजल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, खुश रहो बेटा, और हाँ, इन आँखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, समझे आप। अपने मायके से विदा होकर अपने घर आओ, तब भी नहीं, हमेशा वहाँ की अच्छी यादों को आंखों में संजो कर लाना, ठीक है बच्चे। सेजल सर हिलाकर हाँ करती है। दीवान जी देव को इशारे से बुलाकर गले लगाते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची का हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन भी इसकी आंखों में आंसू देखे तुम्हारे कान खींच जाएंगे। देव मुस्कुरा कर कहता है, पापा यह क्या बात हुई, आप सब ने तो बहू के आगे अपने बेटे क्यों ही पराया कर दिया। देव की बात से सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नीलिमा आकर सबको चाय सर्व करती है। राज नीचे आकर कहता है, देव यार कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे अभी निकलना है। देव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नाश्ता रेडी हो रहा है, साथ करते हैं फिर निकल जाना। राज अनिकेत को देखकर कहता है, पापा आप भाभी और कुशा के साथ आएंगे या फिर। अनिकेत राज से कहते हैं, बेटा मैं और दीनू भी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएंगे, नीलिमा को भरत ले जाएगा। राज कहते हैं, ठीक है पापा। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं।
दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, कृष्णा जी आज तो सेजल बिटिया की रसोई है, नेक तैयार है ना। कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपनी बहू के हाथ के खाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी, अभी प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। दीवान जी हैरानी से कृष्णा जी की ओर देखते हैं। कृष्णा इशारों से उन्हें कुछ कहती हैं। दीवान जी देव की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सब आकर नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। देव कहता है, बड़ी मम्मी अंजलि कहाँ है, कल से उसे नहीं देखा। मीना जी कहती हैं, बस बेटा आ रही है। अंजलि नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। देव उसे तैयार देखकर कहता है, अंजू सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है। अंजलि बैठते हुए कहती है, भाई आज ग्रीन वैली प्रोजेक्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, 10 बजे, तो हम वहीं जा रहे हैं। मीना थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, निशु चला जाएगा, अभी सेजल के पग फेरे की रस्म करनी है तो तुम घर पर ही रुको। अंजू कहती है, पर मम्मा सर ने कहा है हमारा वहाँ होना ज़रूरी है। मीना गुस्से से कहती है, निशु विनोद को फ़ोन कर दो, अंजलि नहीं आएगी। देव मीना जी से कहता है, बड़ी मम्मी प्लीज़ जाने दीजिए उसे, यह इसका पहला प्रोजेक्ट है और सेजल के पग फेरे की रस्म तो है, तो क्या हुआ, सब हैं घर पर, उसे जाने दीजिए, पहले काम ज़रूरी है बड़ी मम्मी। जाओ अंजू अच्छे से नाश्ता कर लो फिर जाओ। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स भाई। चाचू क्या हम गलत कर रहे हैं। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं बच्चे, मुझे तो खुशी है कि तुम अपने काम को लेकर इतनी सीरियस हो। अंजलि सेजल को देखकर कहती है, सॉरी भाभी, हम आपके पग फेरी की रस्म में नहीं रुक सकते, लेकिन हम भाई के साथ आपको लेने आएंगे पक्का। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, हम वेट करेंगे आपका। अंजलि मुस्कुराकर, थैंक यू भाभी, लव यू। अंजलि कहती है, निशुम तुम चल रहे हो ना। निशांत कहता है, मीटिंग में तेरा होना ज़रूरी है, तू निकल, मैं भाभी के जाने के बाद सीधा विनोद के ऑफिस आऊँगा। अंजलि खड़े होकर कहती है, ओके फिर मैं निकलती हूँ। देव उसे रोक कर कहता है, अंजू। अंजलि रुकते हुए कहती है, जी भाई। देव सेजल को इशारा करता है, वह देव के पास आती है। देव उसे एक बॉक्स पकड़ाता है। सेजल बॉक्स लेकर अंजलि को पकड़ाते हुए कहती है, यह हम दोनों की तरफ से आपके लिए। अंजलि हैरान होकर दोनों को देखकर देव से कहती है, यह सब क्या है भाई, आपने तो हमें इतनी प्यारी भाभी दे दी, उसके आगे तो यह गिफ्ट कुछ नहीं है। वैसे आई एम वेरी हैप्पी, आप दोनों एक हो गए, सब ठीक रहा ना रात में। क्यों भाभी भाई ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया। देव अंजलि का कान पकड़ कर कहता है, शैतान कहेगी, खोल कर देख। अंजलि बॉक्स ओपन करती है, उसमें खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट था। अंजलि भावुक होकर कहती है, भाभी यह बहुत प्यारा है, हमें बहुत पसंद आया। देव सेजल को इशारा करता है। सेजल अंजलि से कहती है, अंजू यहाँ हम पहना दें आपको। अंजलि मुस्कुराकर अपना हाथ सेजल के आगे कर देती है। सेजल अंजलि के हाथ में ब्रेसलेट पहना देती है। अंजलि सबको बाय बोलकर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। देव सेजल को 2 गिफ्ट देता है। सेजल आकर एक निशांत को और एक राज को देती है। राज हैरानी से देव को देखकर कहता है, ओ मजनू, क्या है यहाँ, रिश्वत दे रहा है क्या, सीधे सीधे बोलना, अब क्या काम करवाना है। इतना कहकर निशांत से हाई फाई करता है। निशांत ब्रेड पकौड़े खाते हुए कहता है, वैसे भाई आपने बताया नहीं, आपको और भाभी को रूम का डेकोरेशन कैसे लगा। कृष्णा जी कहती हैं, निशु चुपचाप नाश्ता करो, सब बड़े बैठे हैं बेटा यहाँ। सेजल की तरफ इशारा करके, मेरी बच्ची को देखो कैसे शर्म से गड़ी जा रही है। निशांत खड़े होकर सेजल को अपने और राज के बीच बिठाकर कहता है, ओके मम्मा, सबके सामने नहीं, चुपचाप तो पूछ सकते हैं ना भाभी से। देव आकर सेजल का हाथ पकड़कर उसे अपनी साइड करके कहता है, नौटंकी दूर रहो मेरी बीबी से। सेजल को लेकर दीवान जी के पास ले जाकर बिठा देता है। पापा देखिए, यह दोनों नमूने आपकी बेटी को तंग कर रहे हैं। दीवान जी अनिकेत जी मुस्कुरा कर कहते हैं, निशु राज, इट्स नॉट फेयर, अपने दोस्त और भाई की क्लास लो, इससे पूछो तो पूछना जो पूछना है। देव के कान में धीरे से कहते हैं, वैसे शायद पूछने वाली कोई बात ही नहीं हुई, क्यों देव। दीवान जी की बात सुनकर देव का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
वह कृष्णा जी को देखकर कहते हैं, आप दोनों मेरे ही डैड मॉम है ना? शादी मेरी हुई है और असर मुझे पूरे मित्तल हाउस पर दिख रहा है। देव की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस देते हैं। दीवान जी प्यार से देव को देखकर कहते हैं, बेटा सब मजाक कर रहे हैं, दिल पर मत लेना। दीवान जी को गले लगाकर कहता है, जानता हूँ पापा, मुझे अच्छा लगता है सबको ऐसे खुश देखकर। देवराज और निशु के पास जाकर दोनों को गले लगाकर भावुक होते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत था सब। देव नाराजगी से कहता है, पागल है क्या, मुझे थैंक यू यूँ बोलेगा? मुझे लगता है सेजल में पूरी रात थैंक यू और सॉरी की प्रैक्टिस करवाई है। आज सुबह से 5वीं बार थैंक यू बोल रहा है। इस निशांत देव के कान में कहता है, भाई हमारी तो मेहनत ही बेकार हो गई शायद। मैंने अभी मम्मा पापा को कुछ इशारों में बात करते हुए देखा। क्यों भाई, सही कहा ना राज भाई? देव मुस्कुराकर दोनों को देखता है और मीना के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसते हैं। कृष्णा जी कहती हैं, सेजल बेटा जाकर तैयार हो जाओ, सौर बस पहुंचने वाला है। हमने सुबह ही फ़ोन कर सुमन जी को बोल दिया था, अब तुम्हें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा सबके साथ, खूब इंजॉय करना। सेजल उठते हुए कहती है, जी माँ। सेजल उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर राज भी सबसे मिलकर निकल जाता है। यहाँ अंजलि ड्राइव करते हुए विनोद को फ़ोन करती है। विनोद फ़ोन स्क्रीन पर एंग्री बर्ड देखकर मन में कहता है, यह मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? विनोद फ़ोन उठाता उससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। अंजलि दोबारा फ़ोन लगाती है। विनोद फ़ोन उठाकर गंभीर लहजे में कहता है, कहिए मिस अंजलि, कैसे फ़ोन किया? अंजलि शांत होकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर, हम यह पूछ रहे हैं कि मीटिंग के लिए कहाँ जाना है? विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह उसी तरह शांत होकर कहता है, कहाँ जाना है मतलब? आप तो नहीं आ रही थी ना, फिर कैसे? आप रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। अंजलि उसी तरह शांत होकर कहती है, सर यह हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और हमारी तरफ से हम इसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आप बताइए मीटिंग कहाँ है? विनोद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शर्मा कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में। अभी आप कहाँ हैं? मिस्टर मेहता पहुँचने वाले हैं। अंजलि कहती है, सर हम बस 5 मिनट में पहुँचते हैं। इतना कहकर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देती है। विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने केबिन से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, मिस बेला सब अरेंजमेंट हो गए? बेला जी कहती है, सर अभी फाइल्स टेबल पर हैं और प्रेजेंटेशन रिपोर्ट हमने मेहता सर को कल रात ही मेल कर दी थी। बस अब पेपर फॉर्मेलिटी और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन बाकी हैं। विनोद केबिन की ओर बढ़ते हुए बेला को कहते हैं, गुड, पापा कहाँ हैं? बेला कहती है, सर बड़े सर मीटिंग रूम में ही हैं। विनोद रुक कर कहता है, बेला अंजलि जी अभी आए तो आप उन्हें सीधे मीटिंग रूम में भेज देना। बेला मुस्कुरा कर कहती है, यस सर। विनोद मीटिंग रूम में बढ़ जाता है, जहाँ पहले से ही विजयकांत बैठे हुए किसी से फ़ोन पर डिस्कस कर रहे थे। विनोद को देखकर इशारे से बैठने का कहते हैं। विनोद आकर अपने पापा के पास बैठ जाता है। विजयकांत फ़ोन रखकर कहते हैं, विनोद मुझे कल अर्जेंट फ्रांस के लिए निकलना है। मिस्टर कपूर का कॉल था। बेला ने मेरी टिकट बुक करवा दी है। शायद मुझे टाइम लग जाए तो तुम यहाँ का सब मैनेज कर लोगे ना? विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, यस पापा, मैं मैनेज कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इतने में ही बेला के साथ मिस्टर मेहता आते हैं। दोनों खड़े होकर उनसे हाथ मिलाते हैं। मिस्टर मेहता बैठते हुए कहते हैं, शर्मा जी आपकी पीए ने कल जो प्रेजेंटेशन मुझे मेल की थी उसमें मुझे कुछ डाउट है। यदि वह क्लियर हो जाए तो हम पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। विनोद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सर पहले आप आराम से बैठिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इतना कहकर अंजलि को फ़ोन लगाता है कि अंजलि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। विजयकांत विनोद को एक नज़र देखकर अंजलि से कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि आकर विनोद के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। विनोद एकटक उसकी ओर देख रहा था। विजयकांत विनोद से कहते हैं, विनोद किसका वेट कर रही हो? अंजलि आ गई है तो मिस्टर मेहता के डाउट क्लियर करो।
विनोद हड़बड़ाते हुए कहता है। जी पापा। मिस अंजलि, आपकी प्रेजेंटेशन में मिस्टर मेहता को कुछ कन्फ्यूजन है तो सो प्लीज़। अंजलि अपना लैपटॉप खोलकर मिस्टर मेहता की ओर बढ़ाते हुए कहती है। सर बताइए क्या कन्फ्यूजन है। मिस्टर मेहता और अंजलि दोनों डिस्कस करते हैं। विजयकांत और विनोद बड़े ध्यान से उन दोनों को देखते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर मेहता विजयकांत से कहते हैं। सर हम पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विनोद बेला को कॉल कर कॉफ़ी ऑर्डर करता है और पेपर लाने को बोलता है। सब फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद मिस्टर मेहता खड़े होकर कहते हैं। थैंक यू मिस्टर शर्मा, कल आपको पूरा माल सप्लाई हो जाएगा। विनोद खड़े होकर हाथ मिलाता है। मिस्टर मेहता विजयकांत के साथ बाहर निकल जाते हैं। अंजलि भी चुपचाप अपना लैपटॉप बंद करती है। इतने में ही रोशनी आकर सीधे विनोद के गले लगकर कहती है। हैंडसम, मीटिंग फाइनल हो गई। रोशनी के विनोद के इस तरह गले लगने से अंजलि हैरान हो जाती है। वो एक नज़र विनोद पर डालती है। विनोद से नज़रें मिलते ही बेचैन होते हुए, सर अब हम चलते हैं। रोशनी विनोद से अलग होकर कहती है। हेलो, कहाँ जा रही हो। रुको ना थोड़ी देर। अंजलि विनोद को देखकर कहती है। सॉरी मैम, हमें लेट हो रहा है। सर फ्री हैं, आप दोनों कंटिन्यू करिए। गुड डे। इतना कहकर अंजलि जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। विनोद रोशनी को देखकर कहता है। दी, एक और गलत फहमी हो गई उसे आपको मेरे इतने क्लोज देखकर। रोशनी हैरानी से कहती है। यह वही है क्या नाम बताया था तूने। विनोद मुस्कुराते हुए। अंजलि, मेरी एंग्री बर्ड। रोशनी विनोद के गाल छूकर कहती है। बहुत प्यारी है, जल्दी से घर ले आए से। विनोद गंभीर होकर कहता है। दी, अभी तो इसकी लिस्ट में गलत फहमियों का पिटारा बढ़ रहा है, पर आई प्रॉमिस मिसेस शर्मा तो इसे ही बनना होगा। रोशनी विनोद के गाल थपथपाते हुए। बिल्कुल भाई, फ़ोन कर लेना उसे। सेजल उठकर अपने कमरे में आती है और सूटकेस से सारे कपड़े अलमीरा में जमा कर अपने पहनने के लिए साड़ी निकालती है। नीचे हॉल में देव और निशु दीवान जी के पास बैठकर इवेंट टीम का फाइनल पेमेंट करते हैं। देव दीवान जी से कहता है। पापा और किसी को पेमेंट करना है। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं। नहीं बेटे, सब हो गया। और तुम यह सब छोड़ो, 2 दिन के बाद तुम्हें और सेजल को निकलना है, तो कल सेजल को लेकर शॉपिंग पर जाओ। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है। भाई आप भाभी का ध्यान दो, इन सब कामों के लिए मैं हूँ ना। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ बैठकर अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाभी अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी तो आप उनके साथ कुछ रोमांटिक बातें करो। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं। देव, निशु बात तो सही कह रहा है। तुम सेजल के पास जाओ और देखो उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत तो नहीं। देव मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है। ओके बॉस, जा रहा हूँ। लव यू बोथ। दोनों को अपने गले लगाता है और रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में आकर देखता है कि सेजल अपनी साड़ी बांध रही थी। देव उसको पीछे से बाहों में लेकर उसके हाथों से साड़ी पकड़कर खींच लेता है। सेजल शर्मा कर कहती है। यह क्या कर रहे हैं आप। देव साड़ी लेकर काउच पर बैठते हुए कहता है। मेरी बीवी मायके जा रही है तो उसके पहले उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। सेजल शर्मा कर नज़रें नीची करके कहती है। ऐसे कौन करता है देव, साड़ी दीजिए ना प्लीज़, हमें तैयार होना है। देव सेजल को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है। मेरा तरीका तो ऐसा ही है जान, आपको सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और साड़ी चाहिए तो मेरे पास आकर ले लो। सेजल देव की नज़रें अपने ऊपर महसूस करती है और तुरंत पीछे पलट कर खड़ी हो जाती है। उसकी धड़कन एकदम से बुलेट ट्रेन के जैसे तेज दौड़ने लगती है। देव सेजल को सामने ड्रेसिंग के मिरर से देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है। मुझे आप सामने से भी दिख रहे हो, तो आप शर्माना छोड़िए और मेरे पास आइए। मैं कुछ देर आपको अंदर तक महसूस करना चाहता हूँ। कम ऑन फास्ट। सेजल नज़रें नीचे करके कहती है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। देव उसे गहरी नज़रों से देखकर शरारत से कहता है। रात को तो आपने नहीं कहा सेज, अब क्यों। हाथ दीजिए अपना। इतना कहकर उसके आगे अपना हाथ करता है। सेजल देव के हाथ में
अपना हाथ देती है कि देव उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सेजल सीधे जाकर देव की गोद में गिर जाती है। देव सेजल को अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, मायके जाने की तैयारी कर रहे हैं आप मिसेज मित्तल। सेजल देव की गर्म सांसों से कसमसाते हुए आंख बंद कर बैठी थी। देव मधोसी से कहता है, क्या हुआ सेज, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सेजल मुझसे लरजते हुए कहती है, देव वो हम क्या बोलें? देव मुस्कुरा कर कहता है, मेरे पास आते ही आपके शब्द क्यों अटकने लगते हैं? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको इतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कल रात मैंने अपनी सेजल को काफ़ी बोल्ड लुक में देखा था, तो मुझे मेरी वही सेजल अभी चाहिए। इतना कहकर उसके कंधे पर अपने तपते होंठ रख देता है। सेजल शर्माते हुए देव की ओर मुड़ती है और उसको गले लगाकर धीरे से कहती है, वो देव पता नहीं कैसे हो गया सब आपको देखकर हम। देव उसे गले से लगाकर कहता है, कहिए सेज, मुझे देखकर क्या? सेजल धीरे से देव के कान के पास अपना फैस लगाकर कहती है, वो कल आपको देखकर हम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाए और वो सब। सेजल की बातें सुनकर देव उसे अपने आगोश में छुपा लेता है और मदोसी से कहता है, तो मैं उम्मीद करूं कि अब मुझे हमेशा मेरी बोल्ड सेजल ही देखने को मिलेगी। सेजल अटकते हुए कहती है, देव हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, आराम से सेज, कोई जल्दी नहीं है, आप पूरा टाइम लीजिए, लेकिन मेरे लिए तो यह पाबंदी नहीं है ना। आई एम राइट। उसकी आंखों में देखकर मैं तो आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगा। इतना कहकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पहले उसके माथे पर फिर उसकी झुंगी पलकों पर अपने होंठ रख देता है। धीरे धीरे देव के होंठ सेजल के पूरे फेस पर अपनी हरकत करते हैं। देव धीरे से सेजल के कान के पीछे अपने होंठ से छूता है कि सेजल बुरी तरह कांप उठती है। उसके हाथ देव के हाथों को कसकर थाम लेते हैं। देव सेजल लरजते हुए, बस देव, अब और आगे नहीं, प्लीज। देव अपनी आंखें बंद करके सेजल को अपने गले से लगाए हुए मदहोशी से कहता है, सेजल मैं तो शाम को आपको लेने आ पाऊंगा, तो मुझे मेरे पूरे दिन की एनर्जी चाहिए होगी ना। सेजल देव के हाथों को कस के पकड़ते हुए मदहोशी से कहती है, आपकी एनर्जी आपको रात को सोच समेत वापस कर देंगे पतिदेव। तो अब आप हमें छोड़िए। माँ क्या सोचेंगी कि कब से तैयार होने गई है, अभी तक नीचे नहीं आई। देव सेजल का चेहरा अपनी ओर करके उसकी नज़रों में देखते हुए कहता है, क्या कहा आपने? रात को सोते समय हमारा हिसाब करेंगे? गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अब तो मुझे रात का बेसब्री से इंतजार है। सेजल शर्मा कर कहती है, अब आप हमें ऐसे ही बातों में उलझाए रखेंगे तो सौर भी आ जाएगा और हम रेडी भी नहीं हो पाएंगे। प्लीज़ देव, छोड़ दीजिए ना। देव हंसते हुए सेजल को साड़ी उठा कर देता है और उसकी ओर गहरी नज़रों से देख कर कहता है, आप पर यह ब्लू रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप बहुत हॉट लग रहे हो। मन ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, बट आपको लेट हो जाएगा, आइए आपको तैयार होने में मदद कर दूं। इतना कहकर सेजल को ड्रेसिंग के सामने लाता है और साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह आप पहन लीजिए क्योंकि मुझे यह पहनाना नहीं आता। सेजल को देव की बात पर हंसी आ जाती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, हम सिखा देंगे आपको, फिर रोज आप ही पहनाना। देव शरारत से कहता है, पक्का ना? देखिए आप अपनी बात से मुकर मत जाइएगा। 2 प्रॉमिस हो गए हैं आपके और दोनों ही मैंने नोट कर लिए हैं। देव की बातों से सेजल की नज़रें झुक जाती है। वह नज़रें नीचे करके साड़ी पहनती है। देव उसे एकटक काउच पर बैठकर निहार रहा था। रॉयल्स ब्लू कलर की बनारसी साड़ी में सेजल का दूध जैसा गोरा बदन देव को बार बार अपनी ओर खींच रहा था। वह धीरे से अपनी जगह से उठता है और ड्रेसिंग से कमरबंद उठाकर उसकी कमर में पहनाने लगता है। जैसे ही देव की अंगुलियां उसकी कमर को छूती हैं, सेजल के शरीर में सरसराहट हो जाती है। देव उसे कमरबंद पहनाकर अपने होठों से उसकी नाभ के पास हल्के से छू लेता है। देव की हरकत से सेजल बुरी तरह सिहर उठती है।
वह कसकर अपने हाथों से देव के कंधे को थाम लेती है। देव उठकर उसे अपने अंदर समेट लेता है। सेजल कसकर देव के गले लग जाती है। इधर सौर्य और वर्षा मित्तल हाउस सेजल को पग फेरे के लिए लेने आते हैं। सौर्य वर्षा आकर कृष्णा जी और दीवान जी सभी के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वर्षा कृष्णा जी से कहती है, आंटी दी कहाँ है? कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा हुआ अपने कमरे में तैयार हो रही है। वर्षा कहती है, आंटी मैं मिल लूँ दी से जाकर। कृष्णा वर्षा के कान में कहती है, दोनों ऊपर ही हैं तो नॉक करके जाना। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, आंटी फिर मैं नहीं जा रही। नीलिमा को देकर कहती है, भाभी चलिए हम आपकी मदद करते हैं। कृष्णा जी मुस्कुराकर वर्षा से कहती हैं, मैं देव को फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर कृष्णा जी देव को फ़ोन लगाती हैं। देव फ़ोन उठाकर सेजल को गले लगाए हुए ही कहता है, बोली मम्मा। कृष्णा जी कहती हैं, बेटा सौर्य और वर्षा आ गए हैं, तुम सेजल को बोलो जल्दी करे। देव कहते हैं, मम्मा वह तैयार है, हम अभी आते हैं। कृष्णा जी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, बेटा वह पूरे दिन अपने मायके में रहेगी तो तुम आज अपने पूरे दिन की एनर्जी ले लो मुस्कुराते हुए। चलो तुम्हें अपनी मम्मा की तरफ से 10 मिनट और देते हैं जब तक हम सौर्य और वर्षा को अटेंड करते हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू मम्मा, बस हम अभी आए। इतना कहकर फ़ोन रख देता है और सेजल से कहता है, सौर्य वर्षा आ गए हैं। सेजल देव से अलग होने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए हमें, माँ का भी फ़ोन आ गया। देव मधोसी से कहता है, सेज मन नहीं कर रहा, अभी तो आपको आए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप मुझसे अलग। सेजल देव का चेहरा अपने हथेलियों से भरकर प्यार से कहती है, हम यूं गए और यूं आए। थोड़ा ऊपर होकर उसके गालों को अपने होठों से छू लेती है। देव के गोरे गालों पर सेजल की लिपस्टिक की छाप पड़ जाती है। सेजल मुस्कुराते हुए देव को ड्रेसिंग की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहती है, हमने आपके गालों पर अपनी निशानी छोड़ दी है, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन कैसे निकला। और हाँ, आप शाम को हमें लेने जल्दी आ जाइएगा, हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देव ड्रेसिंग में देखता है और सेजल को पीछे से हक करते हुए कहता है, आपने अपने प्यार की छाप गलत जगह दे दी। मैं यदि ऐसे ही बाहर गया तो सब। सेजल जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर देव का गाल साफ कर देती है। दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट और ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट पार्ट सुनना ना भूलें।